Now listen, we have done some important, this thing. In the last class, we have done advantage of Mendeleev periodic table, right? We have done in the last point that Mendeleev ने क्या किया था, कुछ vacant spaces ना periodic table के अंदर छोड़ दिए थे, ताकि जो बडिंग साइंटिस्ट है उनको जब नया एलिमेंट मिले तो उनको एक हेल्प मिले, और क्या कहते हैं, मेंडलीव ने उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर ली थी। और जब वही एलिमेंट बाद में मिले ना, तो वो जो प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे ना, वो मेंडलीव ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर ली थी। गेटिंग इट? तो Yes, sir. Mendeleev played a very vital role in the discovery of new elements also, right? Yes, sir. Okay, Yes, sir. uh, now listen. In Yes. Mendeleev periodic table, no, there are certain important terminology which we have to understand. सबसे पहला डेफिनेशन है टिपिकल एलिमेंट्स का। किसका? Typical Typical element. टिपिकल एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के होते हैं ना, उन्हें टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि या ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। सोचो, अगर ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, ठीक है, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स को उसने क्या बोला? Typical elements. हाँ, टिपिकल एलिमेंट्स। इसको और टिपिकल एलिमेंट्स बोला। टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोला? बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज है ना, वो डिसाइड करेंगी कि इनके जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ना, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। गेटिंग इट? The physical and chemical properties of these elements will tell you the physical and chemical property of their group elements. Getting it? मतलब मॉडल एक किसी इसके लिए एक मॉडल एलिमेंट। ठंडा देतो मला दूध। क्या कह रहे हो? एकदम बंद। मतलब एक सर जरा एक मॉडल मिनट फिर से रिपीट करो ना, हाँ क्या बेटा, बोला था? रुको ना एक मिनट। एक मिनट, हाँ, I'll repeat it. हाँ सर। मैंने कहा जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि बाकी के जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो लिथियम सोडियम जो जो प्रॉपर्टीज है ना, वो सिमिलर होंगी इन सारे ग्रुप, इन सारे एलिमेंट्स के इक्वल, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के। बेरिलियम मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो रिप्रेजेंट करेंगी इन सबकी प्रॉपर्टीज को। बोरॉन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज इन सबकी प्रॉपर्टीज के सिमिलर होंगी, इसलिए इन सबकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगी। गेटिंग अ पॉइंट? तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। गेटिंग इट? Yes, sir. सर हाँ, तो the thing is, typical elements, the element of period second and third are known as typical or representative elements because the physical and chemical properties of these elements will define or represent the physical and chemical properties of their respective group elements. बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, तो लिख लो Sir. ना, लिख लो। I'll share these notes with you, ठीक है, after the class. तो सर अभी लिखना है कि नहीं लिखना है? दृश्या मेन पॉइंट से लिखोगे ना बेटा, कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट को बोलते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बाकी जो ग्रुप एलिमेंट के प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन करती है। देखो, साइंस में ना समझ जो आता है उसे लिखना चाहिए। चले आगे। सर एक एक मिनट। मिनट ओके, लिखो चुपचाप।
Done, sir. Okay, great. लिख लिया guys? Sir, just a चलो minute. सर. Okay, लिख लो लिख लो. हो गया sir. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ठीक है, अब सुनो. नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रिज एलिमेंट्स की. किसकी? ब्रिज एलिमेंट. Page elements. हाँ, ब्रिज एलिमेंट. ठीक है. हाँ 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 हाँ, शुरू करें. सुनो, ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं? दिस इज अ मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स देखो. सोडियम के बाद ना तुम्हारे दो सब ग्रुप शुरू हो जाते हैं. एक पोटेशियम वाला होता है, एक कॉपर वाला होता है. एग्रीड? Yes sir. मैग्नीशियम के What? अच्छा नीचे हाँ दो सब ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं. करेक्ट? एक हाँ कैल्शियम वाला और एक जिंक वाला. करेक्ट? हाँ, Yes. sir. Yes, sir. Yes sir. सिमिलरली एल्यूमिनियम के नीचे दो सब ग्रुप. तो ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, इनको ब्रिज एलिमेंट्स बोला जाता है. पता है क्यों? You कि sir. वहां से Sir, ये sir ऐसे क्या बोला sir? मेरा lag हो गया voice. मैं कह रहा हूँ जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, Yes sir. उनको ब्रिज एलिमेंट्स बोला जाता है. क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बाद, चेक इट आउट, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके बाद तुम्हारे दो सब ग्रुप स्टार्ट होते हैं. तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो ये है सोडियम की प्रॉपर्टी, वो इस सब ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करेगी और इस सब ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करेगी. Yes sir. मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी इस सब ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करेगी और इस सब ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करेगी. करेक्ट? हाँ सर. Yes तो sir. एक बात बताओ, मैं कह सकता हूँ ना सोडियम ब्रिज की तरह ऐड कर रहा है इन दोनों के बीच में. Yes Yes sir. sir. मैग्नीशियम भी ब्रिज की तरह ऐड कर रहा है इन दोनों के बीच में. करेक्ट? Yes sir. तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है. इसलिए थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बाद दो सब ग्रुप स्टार्ट्स होते हैं, उनको ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं. गेटिंग इट? दो सब ग्रुप्स मेंडलीव के टेबल में हाँ जी. सर दिखाओ सर, वो टेबल दिखाओ नेक्स्ट दो में. सब हाँ दो बेटा, सब ग्रुप स्टार्ट होते हैं वो भी मेंडलीव के टेबल में ना. एक मिनट. देखो बेटा, ये तुम्हारा थर्ड पीरियड है. इस थर्ड पीरियड के नीचे ना दो सब ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं. ये वाला सब ग्रुप और ये वाला सब ग्रुप वन के अंदर. तो पहले तो ए ही चल रहा था, अब ए और बी दोनों आ गए. करेक्ट? यहाँ तक Yes ए sir. ही चल रहा था, इसके बाद ए और बी दोनों आ गए. करेक्ट? Yes sir. हाँ, तो जो मैग्नीशियम है या फिर जो एल्यूमिनियम है, तो अब एल्यूमिनियम जो है वो तुम्हारा इसकी भी प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा और इसकी भी प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा. करेक्ट? Yes sir. हाँ, तो इन सारे एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं, थर्ड पीरियड वाले को. और सेकेंड एंड थर्ड पीरियड वाले को कंबाइनली तुम्हारा टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है? यस. हाँ, वेरी गुड. नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी here. Bridge elements का definition: the element of third period are known as bridge elements because they are acting like a bridge and represent the physical and chemical properties of the two respective subgroup elements जो अभी हमने डिस्कस किया. सर सिर्फ ये मेंडेलीव के जो मतलब जो फिर से बना है तो उसी वाले टेबल के लिए. हाँ बेटा, मेंडलीव वाले टेबल के लिए जो फिर से बनाया या फिर जो पहले से ही था, क्योंकि पहले वाले मेंडलीव में भी सब ग्रुप थे. हाँ सर. ठीक है? यस सर. ओके, ग्रेट. आगे चले. Yes. एक मिनट सर. Yes एक sir. मिनट. ओके, रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है.
Done, sir. ओके आयुष मिनट लिख लिया बेटा? एक अरे मिनट हाँ सर, ठीक है लिख ले। टोपी पहनी है टोपी आज? इसने पड़ोसियों ने पहनी? सर आवाज नहीं। कोई बात नहीं कह रहा हूँ कैप पहनी है आज? नहीं सर, अभी तो बाल बड़े हो। ओके अच्छा आगे चले guys, लिख लिया था हमने? चलो सर। Yes, sir. ओके डन। मोहित तेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है? नहीं सर, ब्लू कलर की वॉल है, वो दिख रही है वैसे। अच्छा हो गया सर, थैंक यू सर। ओके ओके गाइस आगे चलें। यस सर। ओके ग्रेट। अरे आईपीएल खत्म हो गया ना? सर नहीं सर, अभी तो नहीं बाकी है। सर Yes, आधा sir. हुआ है, हाफ हुआ है, अभी आधा सेकंड हुआ है सर। राउंड चालू हुआ, कल बस केकेआर हार गई। वो भी बहुत जोरदार। एक बात बताओ, बोलो सर। मतलब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, जो आंसर नहीं भी चाहिए था वो भी डिस्कस किया ना तुमने? फ्लो में निकल गया सर। हाँ फ्लो में निकल गया बेटा। जब मैं कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछता हूँ तब तो शांत बैठे रहते हो, तब फ्लो नहीं आता तुम्हारा, तब कहाँ चले जाते हो तुम? चला गया फ्लो। भाग गए प्रियांशु वो सर इधर क्यों? Where is your flow when I'm asking a very sensible and ये technical? चार्ट भी बनाना है चलो सर। शांत। हाँ सर ये चार्ट भी बनाना है हाँ कौन सा चार्ट? KRBCS। हाँ ये चार्ट नहीं है, ये है दो सब ग्रुप है जिनको सोडियम कनेक्ट कर रहा है। यस सर, वही बोलना था। हाँ वही वही बनाना बनाना बेटा बनाना। प्रियांशु how are you? ठीक हो सर। कैसा फील कर रहे हो अभी? ठीक ही। अच्छा रुको थोड़ी देर और। डन सर। क्या हाँ डन सर। ओके नाउ लिसन, नेक्स्ट इज डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप पता है क्या? मैं सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। सेकंड पीरियड में आता है ली बेब क्नोफेनी, थर्ड पीरियड में आता है नामक अल सिप्स क्लास। पता है क्या? सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती है, जो डायगोनली राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को ना डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्या बोलता है? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। तो फिर सर एन का क्या होगा? वन सेकेंड, यू नो व्हाट, हाँ second period element resemble the properties with third period element lying diagonally right to it। तो लिथियम के डायगोनली राइट मैग्नीशियम एग्जिस्ट करता है, बेरिलियम के डायगोनली राइट एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है, बोरॉन के डायगोनली राइट सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल देख लो, लिथियम हाइड्रोक्साइड इतना बेसिक नहीं होता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इतना बेसिक नहीं होता। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, BeO भी एम्फोटेरिक होता है, तो दोनों एम्फोटेरिक है। ये दोनों वीक बेस है। एंड पता है क्या, B2O3 और SiO2
दोनों वीक एसिड्स हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. आप सुनना, होता क्या है, देखो अगर एनसीईआरटी में पूछा जाए ना तो तुमको 3 आंसर लिखने हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक बार बताओ, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है, बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है। ये लो, पता है क्या, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है ना, हाँ, यस और सर। अलोंग राइट साइज कम होता है। तो सिमिलर साइज होगा, यस सर। सिमिलर साइज होगा, यस सर। सिमिलर साइज होगा। एग्री? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके ग्रेट। उसके बाद नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। Very इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ, कम होता है, कम होता है। और अलोंग द पीरियड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, बढ़ता है, तो बढ़ता दोनों है। का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या होगा? सेम रहेगा। Similar. सेम। सिमिलर साइज लिखा, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा, ये ना बकवास पॉइंट्स है, बट तुमको एनसीईआरटी में लिखना है। सर हाँ सर नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ना? हाँ, और राइट साइड जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। हाँ, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? अच्छा, सेम हो जाएगा। वाह मेरे लाल, अब मेरी बात सुन। पता है क्या एक्चुअल रीजन क्या है कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है? इट इज चार्ज इज टू साइज रेशियो। क्या? चार्ज चार्ज इज टू साइज Charge रेशियो। is to side ratio. हाँ, तो लिथियम प्लस का देखो, लिथियम प्लस का जो चार्ज है वो +1 है, और लिथियम का साइज है कुछ। मैग्नीशियम का चार्ज +2 है, मैग्नीशियम का साइज लिथियम से बड़ा होता है। तो ये जो चार्ज इज टू साइज रेशियो है ना, Li+ और Mg2+ का दोनों सेम होता है। इस प्रॉपर्टी को ना पोलराइजिंग पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? Polarizing power. Polarizing और power. इसकी वजह से ही डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो एज अ वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल स्टूडेंट, राइट, दे हैव सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो, जिसकी वजह से दोनों के पास डायगोनल रिलेशनशिप होता है। यही एक एडिक्वेट रीजन है सिमिलर प्रॉपर्टीज होने का। बाकी ये दो एड ऑन चीजें लाइक केचप विद फ्राइज, राइट, तो इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट एनसीईआरटी में लिखोगे तो आधा मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा। और आप ये Yes. एक्सप्लेन करो ना वापस। क्या दृश्य? डायगोनल रिलेशनशिप। मैंने कहा था जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, वो उनकी प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल करती है जो डायगोनली राइट में एग्जिस्ट करते हैं। तो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। द रीजन व्हाई इट इज सो बिकॉज Li+ और Mg2+ का चार्ज टू साइज रेशियो सेम होता है। Be2+ Al3+ का चार्ज टू साइज रेशियो सेम होता है। बोरॉन और सिलिकॉन दोनों का चार्ज टू साइज रेशियो सेम होता है, जिसकी वजह से दोनों का पोलराइजिंग पावर सेम होता है। तो पोलराइजिंग पावर होता है वो सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करता है। गेटिंग इट? यस सर। क्या सर हाँ आयुष, क्या बोला? सर पोलराइजिंग पावर मतलब ही क्या चार्ज टू साइज रेशियो है? नहीं, पोलराइजिंग पावर होता है टेंडेंसी ऑफ एनी कैटायन टू पोलराइज। तो बट वो बाद में करेंगे फजाज रूम में, बट ये देख लो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? Charge is to Charge side to ratio. size इतना याद रखना, सिमिलर चार्जेस टू साइज रेशियो होता है। ठीक है, ये Yes, याद रखोगे मेरा काम हो जाएगा, है ना? हो गया सर, क्या? याद रख के और लिख के भी। ओके ग्रेट। हाँ, सर ये प्रॉपर्टी सिर्फ सेकंड या थर्ड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, या प्रियांशु? इज एप्लीकेबल फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड ओनली। अंडरस्टैंड? चलिए मूव अहेड गाइस, से यस फॉर गॉड सेक, से यस। यस Yes sir. sir. चलो आगे. Okay, cool. Now listen. ये नीचे कुछ है? No. Now what we'll do? Drawbacks of Mendeleev periodic table, जो तुम बचपन से करते हुए आए हो, जल्दी बताओ।
सर आइसोटोप्स सर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन अच्छा, आइसोटोप्स के लिए पोजीशन नहीं था, बिकॉज आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो मासेस अलग अलग होते, तो आइसोटोप्स के लिए उसने कुछ नहीं रखा था, कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया था हाइड्रोजन को। और सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। टेल्यूरियम कार्बन के बाद रखा गया। ऊपर ही है। आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया। उसका मतलब स्लाइड चेंज। लास्ट स्लाइड और व्हाट? यस सर। सर वो फिजिक्स के सर का ऊपर होता है ना, इसलिए कंफ्यूज। क्या? फिजिक्स के सर जो पढ़ाते हैं वो ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं। सर छोड़ो कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने पकड़ लिया, बता क्या चाहिए तेरे को। सर वो जो फिजिक्स के सर है ना, वो हाँ। नोटपैड में सिखाते हैं, तो फिर उनका ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। आप अलग अलग पेजेस से करते हो ना, तो आपको पेजेस सा खोलना पड़ता है, एक पेज खोलना पड़ता तो है, मैंने ऐसा ये उसको कुछ पूछा नहीं। कि मेरे को प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, क्या करना है? हाँ हाँ सर। सर छोड़ो हाँ, सर, तो जाने ये दो। बोलना। विजिबल कंफ्यूजन। मोहित, आर यू फाइन? यस। You want to write पिछली something स्लाइड from दिखाओ। You want to write something from this slide? हो गया सर। Okay, great. चलते सर। Okay, now drawbacks of mentally periodic table. No position was allocated for isotope. हाइड्रोजन के लिए कोई पोजीशन नहीं थी। और पता है क्या, उसने जो बोला था कि मैं ना एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा, क्रैप, उसने स्ट्रिक्टली मास फॉलो ही नहीं किया। उसने क्या फॉलो किया? प्रॉपर्टीज। दैट इज व्हाई मेंडलीव गॉट सक्सेसफुल। अगर वो मास ही फॉलो करता ना तो फंस जाता बेचारा। गेटिंग इट? अब कहाँ पंगेबाजी हुई उसके साथ? निकल एंड कोबाल्ट के अंदर। निकल का मास कोबाल्ट से कम होता है, फिर भी उसने क्या किया? कोबाल्ट को निकल के बाद रखा। हाँ, गेटिंग इट? निकल को कोबाल्ट के बाद रखा, बल्कि निकल का मास कोबाल्ट से कम है। टेल्यूरियम और आयोडीन के साथ सेम प्रॉब्लम थी कि आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद में रखा, बट टेल्यूरियम का एटॉमिक मास आयोडीन से ज्यादा होता है। तो उसने क्या मास फॉलो किया क्या स्ट्रिक्टली? नो सर। नो सर No, sir. वेरी गुड। नाउ बेईमान। लिख लिया ये? हाँ सर, वेट। जल्दी लिख लो, राइट? सर ये 10th में मेरिट्स और डीमेरिट्स करके था। नहीं, अब बड़े हो गए ना, इसलिए हमने ड्रॉबैक्स लिख लिया। भारी शब्द है। तुम्हारी इंग्लिश टीचर का नाम क्या है? I want to meet them. Okay then. Manoj done, right? Guys, I guess done. सर Everyone. जस्ट अ मिनट। Okay. Sir, done. Take your minute. सर आइसोटोप्स की पोजीशन तो मॉडर्न पीरियोडिक में भी नहीं है। अरे मॉडर्न पीरियोडिक में आइसोटोप्स की जरूरत क्या है जब मैं एटॉमिक सर नंबर एटॉमिक नंबर है ना, हो गया सर। हाँ मोहित, आइसोटोप्स की, ठीक है गाइस, आगे चलें। हाँ सर, चलो। यस सर। क्या उसने ना डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बताया था, बट रीजन नहीं बताया था कि ऐसा क्यों होता है। रीजन मैंने तुमको बताया, वो मेंटली अंकल ने नहीं बताया था। गेटिंग इट? और
उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स हैं जिनका डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको साथ में एक ग्रुप में रखा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम को कॉपर के साथ रखा, तो क्या पोटेशियम की प्रॉपर्टीज और कॉपर की प्रॉपर्टीज सेम है क्या? नो सर। नो सर। पानी के अंदर डालोगे तो आग लग जाती है, क्या कॉपर को पानी के अंदर डालोगे तो आग लग जाती है? नो सर। आई गेस कॉपर No, वेसल sir. पानी पीते हो ना? क्या सर? कॉपर वेसल में तो पानी पीते हो Yes, sir. हाँ सर। हेल्प करके, राइट? सर आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज आ रही है गाइस? आ रही है। हाँ सर। ओके, तो दोबारा बोल देते हैं। देखो, पोटेशियम और कॉपर दोनों की प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, फिर भी उन लोगों को सेम ग्रुप के अंदर डाला। आई शो यू दैट थिंग, you'll be very happy to see that. See, सेम ग्रुप के अंदर पोटेशियम भी डाला है और कॉपर भी डाला है। गेटिंग इट? कैल्शियम हाँ। और जिंक दोनों को सेम ग्रुप में डाला है। क्या बदतमीजी है, राइट? बट हाँ, दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। गॉट दैट पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Cool. Shall we move ahead? Yes सर sir. वो लास्ट पॉइंट रह गया था। व्हाइट कलर का हटाना Yes, sir. Now listen, some extra knowledge, ठीक है? जो नाइट्रोजन वाला सर ग्रुप वो होता है ना, पीछे वाला रह गया था सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके ओके, मेरे लाल पीलो हरे नीलो लिखो। ले लिया सर। आगे लिख दिया? ओके। देखो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नाइट्रोजन वाले ग्रुप को ना निकोजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजन। निकोजेंस। पी साइलेंट होता है, ठीक है? निकोजेंस, निकोजन का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एटम्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो सफोकेशन कॉज करते हैं। गेटिंग इट? तो अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, दे आर वेरी पॉइजनस एंड कॉज सफोकेशन। तो इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, तो मोस्ट ऑफ देम कॉज सफोकेशन, ठीक है? अब ये मत बोलना सर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, सफोकेशन तो होता नहीं है। तुम नाइट्रोजन नहीं ब्रीथ कर रहे हो, तुम क्या ब्रीथ कर रहे हो? ऑक्सीजन। हाँ, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट करके सिर्फ नाइट्रोजन वाले रूम में डाल दो तुम लोगों को, तो क्या होगा? मर जाएंगे। मर जाएंगे। एक मिनट के बाद फिर तो कोई भी अरे सोचना बंद कर देना। पढ़ने की बात से याद आया, there was a news, I guess 3 or 4 days back, that a person was sleeping in a car, got died because of carbon monoxide formation. Because he had closed the car windows. What is it? Because he closed the car windows. हाँ हाँ, ऑब्वियसली एसी चलाएगा तो कार विंडोज थोड़ा ओपन करेगा, हाँ हाँ। है ना? तो होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा था, ऑक्सीजन था, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बनाया। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है, और धीरे धीरे करके क्या होता है, आदमी गेट फिनिश। Suffocated. obviously because of suffocation, right? So there's a हाँ, सर रात को ट्री के नीचे नहीं सोने को बोलते हैं ना? क्या कह रहे हो? हाँ, इसलिए वो मिथ है सर। हाँ क्या 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 समझा नहीं मैं। हाँ, सर ये झूठ है? क्या झूठ कौन है? बोला? क्या नहीं, क्या बोलना सच है। चाहते हो? नहीं सच है, because the tree gives out carbon dioxide. हाँ, कौन बोला सर, मिथ है? कौन बोला? एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होता कौन है। झूठ बोला? अरे देखो, रात को ना पेड़ जो है ना वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते, बिकॉज सनलाइट नहीं होती है। हाँ इसीलिए। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इज मोर, ठीक है? एनीवेज, ऑक्सीजन ग्रुप को चाल्कोजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? किस ग्रुप को? एल्कोजन। चालोजेंस नहीं बोलते हैं, रुको एक मिनट, राइट? चलो जी। सर एन वाले ग्रुप को
सफोकेशन पॉइजन कंपाउंड कहते हैं ना। निकोजेंस, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये वाले एलिमेंट बहुत सारे ओर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक Fe2O3, Al2O3, राइट। ये कहते हैं इनको हैलोजेंस हेलोजन। फ्रॉम सीज। हैलो मतलब सी, जेन मतलब जनरेशन, हैलोजेंस। और इनको तो पता है नोबल गैसेस कहते हैं। तो इस पूरे ग्रुप को नोबल गैसेस, हैलोजेंस, चाल्कोजेंस, निकोजेंस और कॉपर सिल्वर गोल्ड वाला जो डी ब्लॉक का ग्रुप है ना, उसको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में राजा लोग ये वाले एलिमेंट से कॉइन्स बनाते थे। ठीक है। यस सर। आगे guys, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. Now modern periodic table. Modern periodic table was formed by Moseley, right? Henry Moseley. Moseley, right? Yes, sir. Yes, sir. Now Moseley ने क्या किया, उसने बोला था कि मेंडलीव बोल के गया था कि the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses, right? Yes, sir. मोज़ले ने कहा कि नहीं, it is not atomic mass, it is atomic Number. Number. So how he came to this conclusion, उसने ना पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मोज़ले एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने क्या किया, बहुत डिफरेंट मेटल्स उठाए, ठीक है। तो मेटल प्लेट लिया जिसको उसने एंटी कैथोड बोला। क्या बोला? एंटी कैथोड। एंटी कैथोड, ठीक है। फिर एंटी कैथोड मतलब एनोड नहीं होता ना? नहीं, कोई चार्ज नहीं इस पे। अच्छा। एंटी कैथोड, ठीक है। अब सुनो उसने क्या किया। कैथोड रे है ना, हेलो, यस सर। Yes, sir. मतलब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत फास्टली और बहुत फास्ट मोशन में ना मेटल प्लेट्स पे बम्बार्ड किया। जैसे ही कोई भी कैथोड रे या फिर इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे बम्बार्ड करता है, तो वो जो मेटल प्लेट है ना, वो एक्सरेज प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सरे। तो उसने ना फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज को चेक किया। तो उसने बोला कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Z माइनस B। क्या बोला? अंडर रूट Under root of frequency is per directly proves that. रुक जाओ। मैं एक चीज बताता हूँ तुमको, ठीक है? अच्छा लगेगा तुमको सुन के, गारंटी नहीं है फिर भी। ओके, ये मेटल है या कोई भी एलिमेंट का प्लेट ऑफ एनी एलिमेंट है, ठीक है। इस भाई साहब ने क्या किया, he has collided that thing with a beam of electrons. This is electron which is colliding on a particular metal, right? Now understand that atom क्या होता है? कैसी बातें करो, एटम होता है, राइट? देखो ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है, राइट? हाँ ये शेल्स है, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है इन शेल्स पे, करेक्ट? हाँ। तुम खुद सोचो, मेटल एटम्स हैं, उनके अंदर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या ना? हाँ बराबर। अगर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन को इस मेटल एटम के पास बम्बार्ड किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल का जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स हैं, राइट? सो आई डू हैव प्रोटॉन्स इनसाइड दिस न्यूक्लियस, करेक्ट? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यस सर। Yes, sir.
नाउ अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो किसी फोर्स के साथ ही अट्रैक्ट करेगा, राइट? Yes. तो लेट्स से एटॉमिक नंबर कितना है इसका? Z। 1 सेकंड। फील नहीं, हाँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z। कितना है? Z। Z। तो Z का मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? तो यार इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? Z। +T। हाँ, अरे भूमू, Z पॉजिटिव चार्ज, गेटिंग इट? Z टाइम्स पॉजिटिव चार्ज। ZE प्लस ZE। हाँ, ZE ले लो, प्लस ZE ले लो, ठीक है। वैसे भूमू इज अ नाइस वर्ड, नो? इट गिव्स यू अ डीप इंसाइट। तुम सीधे हो जाते हो, राइट? हाँ। क्या Okay, fine. Now listen, Z is an atomic number, right? So I have Z times इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मतलब पॉजिटिव में। क्या ये पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट में बाहर लग रहा होगा? बाप, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर। क्यों करते हो ऐसा तुम अपने साथ? सर क्या करूँ सर, आज नेट बहुत खराब है। ओके फाइन, लिसन, हम क्या कर रहे हैं? हम ना मोज़ले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तू डिस्कनेक्ट कहाँ हुआ था पहले ये बता। Diagram. सर आपने ये येलो रॉड बनाया था। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ। देख, हाँ सर। क्या ये येलो रॉड नहीं है, मेटल प्लेट है। क्या है? हाँ मतलब वही। नहीं, रिस्पेक्ट दो, है ना? यस सर, मेटल रॉड। मेटल प्लेट। तो मेटल प्लेट को मैंने कैथोड रे के साथ बम्बार्ड किया। दिस इज द कैथोड रे। क्योंकि मैं इसको कैथोड रे बम्बार्ड कर रहा हूं तो इसको मैंने ना अजीब सा नाम दे दिया, एंटी कैथोड। है मेटल ही। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के पास आ रहा होगा तो हमने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ आदित्य क्या कर रहा है, ये जो प्रोटॉन्स हैं, राइट, ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? यस सर। फिर मैं ना एक चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि जो अट्रैक्शन होगा वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है ना वो ये बताएगा कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर, करेक्ट? यस सर। Now understand one thing, अगर Z is the atomic number तो the amount of positive charge which the nucleus will have will be Z times electronic charge and that will be Yes, sir. positive, right? Yes, अब sir. मेरी बात सुनो, अगर समझदार हो तो, ठीक है, you will हेलो सर। सर एक मिनट रुको, अभी फास्ट फॉरवर्ड अभी फास्ट फॉरवर्ड होगा वीडियो। अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस को, या फिर सर हाँ पता है मुझे, 2 मिनट रुको। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। सर फास्ट फॉरवर्ड हुआ। अरे बोला था मैंने। सुनो ना, ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास है न्यूक्लियस के, तो जिस फोर्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से और जिस फोर्स के साथ बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस के, वो सेम होगा कि अलग होगा? अलग। सेम होगा। अलग होगा। अलग। क्या? सुनो 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 सुनो, मैं ये कह सकता हूँ ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको एक नेगेटिव चार्ज सराउंड करके रखा हुआ है, करेक्ट? Yes. यहाँ से भी नेगेटिव Yes, सराउंड कर रखे हैं, तो यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रखा है। तो एक बार बताओ, जो नेट पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आएगा वो इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज होके जो बचा कुचा पॉजिटिव चार्ज आएगा वही आएगा, करेक्ट? Yes. Yes, sir. यस सर। सोचो ना, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का लेयर 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 है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ सेम आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। बहुत आएगा। कम। कम आएगा। Partial भी है। लेट्स से एटॉमिक नंबर Z है, इसने क्या किया, B टाइम्स Z को कम किया, मतलब B कम किया Z में से, तो जो बाहर जो पूरा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो Z में से B कम हो जाएगा, और ये जो B है ना वो अंदर के इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। सर कुछ सोचो। अरे मैं Yes, sir. मैं क्या समझा। करता हूँ, छोटे बच्चों को फिर से आवाज। सुनो, लेट्स से मेरे पास 10 प्रोटॉन्स है, कितने हैं? 10। 10। वेरी गुड। तो 10 प्रोटॉन्स जो हैं, अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज 10 प्रोटॉन जितना था, करेक्ट? ये कौन? ये कौन?
श्रीकांत था सर। क्या सर? मैन समझता था, राइट? क्या सर? क्या सर? नथिंग। ये वियर्ड आवाज क्यों निकाल रहा है? कहाँ सर? अरे सर वो वही करता है। नहीं। do you think I am not technically sound to judge all these things? सर 4-5 डिवाइस लेके बैठते Okay, हैं। listen. I have 10 protons inside the nucleus. कितने protons हैं? 10 10 अब ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बोलो हाँ। हाँ। यस लेट्स से हाँ सर। इस नेगेटिव चार्ज ने 7 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया। कितने प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया? 8 सात यहाँ पे कितना प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहा होगा फाइनली? 3 तीन तुमने क्या किया? तुमने बोला अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो 10 में से 7 कम हुआ, विच इज इक्वल टू 3। जो 10 है ना वो एटॉमिक नंबर है, वो जो बी है ना वो 7 है, जिसको शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कौन सा? Shielding क्यों? शील्डिंग। मतलब ये शील्ड कर रहा है ना पॉजिटिव चार्ज को, तो कितना हाँ। शील्ड करेगा वो शील्डिंग कांस्टेंट हो गया, करेक्ट? यस Yes, sir. और इतना पॉजिटिव चार्ज था उसके पास, तो जितना पॉजिटिव चार्ज था जितना कम हुआ उसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बचा। गेटिंग इट? यस सर। यस सर मतलब Yes, ये जो sir. एटम है जिस तरीके से अट्रैक्ट करेगा इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे वो जो अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी? जेड पे कि जेड स्टार पे? Z star. Z star. स्टार। अच्छा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। Yes. हाँ। अच्छा, Yes. जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा फोटोन निकलेगा, मतलब उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा, Yes. बिकॉज हाँ, एनर्जी हाँ, Yes, sir. कंटिन्यू करेक्ट, Yes, sir. हाँ सर। तो उतना ही फ्रीक्वेंसी हाई होगा। हाँ। Yes, sir. मोस्टली ने बताया Yes, sir. जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करे ना इसके ऊपर तो एक्सरेज बाहर निकले। क्या निकले बाहर? X-rays. 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 फ्रीक्वेंसी जो था ना वो प्रोपोर्शनल था जेड स्टार के। व्हाट इज जेड स्टार? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Effective nuclear charge. जेड स्टार की जो प्रोपोर्शन होगा, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज बचेगा उतना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसने मोजले ने भी यही बोला। तो मोजले ने एक इक्वेशन निकाली, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एक्स रेज इज इक्वल टू, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट डाला a, z स्टार क्या है? z माइनस बी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्टेड फोटोन है एक्स रेज का वो किसके प्रोपोर्शनल है? Z माइनस बी के। अरे नहीं, किसके प्रोपोर्शनल है? अब एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर। Number. ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो अगर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है तो मतलब एटम की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करनी चाहिए? एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। This is how Moseley's proposed that theory कि all the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic नंबर्स। number, right? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझा। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ अगर सपोज करो 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, कितने? 10 ये जो नेगेटिव चार्ज अंदर है ना उसने क्या किया, 10 में से ना 7 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज खा लिया, मतलब कम कर दिया, तो बचे कितना पॉजिटिव चार्ज? अगर 10 पॉजिटिव चार्ज था और इसने 7 न्यूट्रलाइज किया तो कितना बचा? 3। तो जो 3 बचा ना उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। कि कितना एटॉमिक नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। गेटिंग इट? ओके सर। चलो गाइस, इतना समझ में आया? सर तो वो इफेक्टिव लास्ट न्यूक्लियर वाला के बाद आपने क्या बोला था? लास्ट वाले आप क्या जो क्या किया दोबारा? वो समझा। सर अब वो रूट भी प्रोपोर्शनल टू जेड, वो वापस बताओ ना वो पार्ट। दृश्य एक बात बता कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। यस
अच्छा, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? रिलीज होती है। रिलीज होती है। रिलीज होती है। तो मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, यस। तो मतलब उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। Yes. हाँ, तो उसने सर पर हमने तो उसने स्टडी किया और उसने बोला कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ। सर ये जो effective अंडर रूट nuclear ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये जो एक्सरे उसका है? हाँ, क्योंकि एक्सरे निकल रहा है ना। हाँ सर, अभी समझा। एक्सरे कैसे निकलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। गेटिंग इट? यस सर। चलो ग्रेट। दृश्य समझ में आया? सर वो बॉक्स में क्या लिखा है? कौन से बॉक्स में? इधर बॉक्स कौन सा है? ये हाँ सर, वो Z ब्रैकेट के स्टार की बाहर। जगह देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ना A लिखा। ओके ओके, तो वो Z ए। स्टार जो फिक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था ना, तो यस एटॉमिक सर। नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट लिखा। हाँ सर, वो समझा। समझा? यस। ओके ग्रेट। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद यही बताया था ना? हाँ, बस यही बताया था बेटा। ओके सर। सर ये मोस्टली ने ये जो इक्वेशन है उससे कैसे डिटरमाइन किया कि एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अरे एक बात बता, जो भी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो कौन गवर्न कर रहा है? एटॉमिक नंबर ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? यस सर। तो वो चीज कौन गवर्न करेगा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर। दैट मींस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कौन कवर करेगा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर। हाँ, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर। ओके सर, So that थैंक is यू। how he came into the final conclusion that भाड़ में जाए Mendeleev, I'll not go with atomic mass, I'll go with एटॉमिक नंबर। then he proposed his modern periodic table. सर श्रीकांत क्या हुआ तेरे को? सर पूछ रहा हूँ हाँ सर। बोलना। ये उसने सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ नहीं किया ना? इसने मतलब बहुत बहुत। सारे एलिमेंट्स के साथ किया, तभी तो वो हाँ रिलेशन हाँ है ना। मोस्टली के टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे? किस टाइम पे? वो एक सवाल है। मोस्टली के टाइम पे It was nearly 90 something. 96 में भी। सर 92 के बाद सब मैनमेड है ना? कुछ मैन मेड थे उसमें। कुछ मैन मेड है। हाँ, सर यूरेनियम के बाद? यूरेनियम के बाद हाँ ट्रांस यूरानिक एलिमेंट्स हैं, उसमें सारे मैन मेड नहीं है बेटा। अच्छा। ओके गाइस, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. यस सर। Shall I rub this? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, for God's sake, do one thing, copy that. डन सर। Done? Done. Done. Okay. Done, Now, sir. डन सर। Yeah, sir. okay, cool. I'm so proud of you. Now, draw this graph. इसको हमने ग्राफ की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? This is B for Bombay. सर ये जेड इफेक्ट है ना? सर मोस्टली ने एक और ग्राफ बनाया था ना, फ्रीक्वेंट रूट ऑफ मोस्टली ने फ्रीक्वेंसी और क्या बनाया था? एक बार बता, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू a into z minus b आएगा, आया ना? where b is shielding constant, right? यस सर। तो एक काम कर, अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है, z माइनस बी लिया तो az माइनस बी ए बी आ गया, करेक्ट? तो मैंने इसको अगर y एक्सिस में लिया अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, z को x एक्सिस में लिया, तो स्लोप आ गया a फॉर एप्पल, और जो c है वो तेरा y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये यहाँ पे कटेगा, करेक्ट? तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, करेक्ट?
और जहाँ पे tan थीटा जो है तुम्हारा किसके इक्वल आएगा? M, सॉरी वो B। A फॉर एप्पल, राइट? ए डन A के गाइस? इक्वल आएगा। हाँ, ये लिख दिया Yes, तो sir. यस सर। वो पर M तो X के सामने वाला वो कुछ तो क्या? सर फिर वो M जिधर आपने M सर एकदम लास्ट लाइन देखो सर। हाँ देखा मैंने, सर उसके ऊपर देखो सर, आपने M के ऊपर जो एरो बना है वो A है ना, स्लोप इज A, वो A है क्या? एक्स एक्सिस में Z डाल रहा हूँ। फिर सर फिर ये स्टार्टिंग में भी A है Z माइनस। हाँ भाई, हाँ बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया ना, मोजले अंकल ने दिया था ना ये, तो उससे ये ग्राफ आया। नहीं सर, वो कंफ्यूज हो गया सर, वो सिंबल डिफरेंट बना ना उधर। हाँ सर वो Z माइनस कुछ तो सिंबल है। सिंबल उसको छोड़ो, सिंबल की जगह ए बी डाल दो, बी, बिकॉज हम बी यूज कर रहे हैं, राइट? बी ले रहे हैं हम शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है? यस सर हाँ मोस्टली ने एक और ग्राफ बनाया था ना, ये फ्रीक्वेंसी का और फिर मास नंबर का भी, एलिमेंट्स का। मास नंबर का तो जिगजैग था ना, हाँ तो फिर वो ग्राफ सही तोड़ना था। सर 5 नवंबर को सीए है। क्या? 5 नवंबर को सीए है, सीए 3। मैं नहीं समझा। सर वो सीए की डेट पूछ रहा है। सी जो है वो ए बी है, वाई, ये वाई इंटरसेप्ट है। सर सीए सीए का सीए क्यूमुलेटिव सर, असेसमेंट सर। अरे बता नहीं यार, क्यूमुलेटिव असेसमेंट का डेट, तुम गलत टॉपिक ऐसे मत खराब किया करो, मेरे को समझ में नहीं आता तुम कहाँ से वही सर। पहुंच जाते हो यार। ऐसे वैसे घर में क्या बना है, दाल चावल क्या? सर अभी तो टेंशन हो रहा है सर। हाँ, डिनर में क्या बना है? डिनर में सर पता नहीं। मम्मी मारती है, सर पता नहीं। दाल चावल. मम्मी मारती है बेटा? क्या सर, मम्मी मारती है? हाँ तो हाँ तो मतलब सोते हो ढंग से आराम से रात को? चाहे मतलब ऑफ टॉपिक जाना है तो ढंग से जाओ ना। ओ सार्केज्म ओह एक ऑप्शन में आया। Okay guys, we'll move ahead now, ठीक है? यस सर। हाँ, okay. This is your Mosley's work. brilliant person. Yeah, you know what? Like he did some nice thing. तो उसने periodic table बनाया, periodic table बनाने की जरूरत नहीं है, I'll send you that. उस modern periodic table में ये S block है, जी, ये कौन सा ब्लॉक होता है? पी पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी डी ब्लॉक, डी यहाँ पे कौन से होते हैं ये दोनों? एफ वो ब्लॉक वाला लैक्टिनेट है। एक्टिनेट एफ सी, ब्लॉक पे होते हैं। ट्रांजिशन F. अच्छा, block. F ब्लॉक कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करता है? थर्ड Third. अच्छा, लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में ये 14 लैंथेनाइट सीरीज होती है। जी एक्टिनियम एंड Yes. रदरफोर्डियम यस सर 14 होते हैं, राइट? जी Yes. यस यस सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? Transition. ट्रांजिशन एलिमेंट एलिमेंट को ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर ना, पी ब्लॉक के अंदर तुम्हारे पास कौन बात कर रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है, ओके ओके गाइस लिसन, ध्यान से सुनो। ये सारे मेटल्स, ये सारे मेटल्स, ये मेटल्स, ये मेटलॉइड, ये नॉन मेटल्स, एफ ब्लॉक के सारे मेटल्स। मोहित, मैंने बोला कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ना
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है। Okay. Now, 1 second. I want to say something. These all are metals. These all are metals. These all are metals. It is combined metal, non-metal and metalloid. तो periodic table में सबसे ज्यादा क्या exist है? Metal, non-metal या metalloid? मेटल Metals. अच्छा, सारे metals solid होते हैं except our beloved what? मर्क्यूरी। अच्छा, मर्क्यूरी में लिक्विड है। एस ये वाला सिंबल है ना, वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी ओह ये जो एलिमेंट्स है ना पी ब्लॉक में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे दीज आर गैसेस जो ब्लूइश में हाईलाइटेड हैं और जिनके आगे इस तरीके का सिंबल है, दे आर गैस। करेक्ट। सर फिर हाइड्रोजन को क्यों नहीं किया? क्या हाइड्रोजन को आपने हाईलाइट क्यों नहीं किया? उसको तो हमने छोड़ ही दिया है, अबैंडन कर दिया है। ये भी होगा, राइट? तो जाओ, वी विल हाईलाइट दैट थिंग आल्सो। इट इज गुड। बहुत टाइम से अच्छा लग रहा है ना? अकेला था। सर अलग लग रहा है सर, चल रहा है, अच्छा है। अरे हाइलाइटर बहुत बकवास है। चल रहा है सर, पता पता चलेगा, हट जाएगा। ओके गाइस, डन। अच्छा, पता है क्या? मोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन, ये मेटलॉइड बेल्ट है। कौन सी बेल्ट है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स इस साइड मेटल्स, साइड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। अंडरस्टूड? यस सर। Okay. Now, understand one more thing. समझना इस चीज को। I want to tell you certain very good thing. पता है क्या? यस सर। पूरे पीरियोडिक टेबल में ना 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जो सॉलिड पार्ट होता है ना, वो लिक्विड पार्ट से कम डेंसर होता है। डेंसिटी पता तुमको क्या होती है? यस सर। अच्छा, सॉलिड ज्यादा डेंस होता है कि लिक्विड ज्यादा डेंस होता है? सॉलिड। सॉलिड ज्यादा डेंस होता है, राइट? पता है क्या? पीरियोडिक टेबल में 3 ऐसे एलिमेंट है जिनका सॉलिड पार्ट लिक्विड पार्ट से कम डेंस है। गेस करो कौन कौन से हैं? सोडियम। सर पोटेशियम। नहीं हाइड्रोजन नहीं, रुको, नहीं मर्क्यूरी। सर आप बता दो। सीजियम लग रहा है। गैलियम सर। ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड गैस। आप बता दो। हाँ, बता ही रहा हूँ, और ऑप्शन ही क्या है मेरे पास। ठीक है, गैलियम, जर्मेनियम, बोला था गैलियम। गैलियम, जर्मेनियम एंड बिस्मथ। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका क्या कहते हैं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर। क्या? जिनका सॉलिड में डेंसिटी लिक्विड से कम होता है। कम होता है। हाँ, सर ये तो पूरा है वो है। ये हाइलाइटर ठीक है। हाइलाइटर बकवास है, क्या कर सकते हैं बताओ, राइट? ये बीआई क्या है? क्या? बिस्मथ। बिस्मुथ, राइट? बिस्मथ, जर्मेनियम, गैलियम। इसमें कोडिंग बकवास है। There doesn't accept multiple colors on a single element. It's fine. You cannot do anything. Right? सर उसको दूसरे कलर से लिख देते सीधा। इतनी मेहनत नहीं करूंगा, इधर लिख रहा हूँ गैलियम, जर्मेनियम, बिस्मथ। हाइलाइट करने में कितनी मेहनत की आपने? Their solid part is less denser than the liquid part. Why sir? It is packing. Packing is stupid. Oh, सर तो उसमें ज्यादा पोर्स होंगे ना उनके सॉलिड
जब सॉलिड स्टेट में। अरे बाबा एक बार बताओ, जब गैप ज्यादा आते हैं तो चीजें हल्की हो जाती है ना? यस sir. सर। हाँ बर्फ Yes, sir. पानी से ज्यादा हल्की है, करेक्ट हाँ सर। है ना? बर्फ भी तो फ्लोट करती है ना पानी के ऊपर। हाँ वो इधर Yes, बर्फ sir. Yes, sir. बर्फ लिख दूं इधर? नहीं नहीं नहीं, वो कंपाउंड वो एलिमेंट नहीं है ना। कंपाउंड एलिमेंट नहीं है, Compound. मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। गैलियम, जर्मेनियम, बिस्मुथ। ठीक है, गाइस लिख लिया तुम लोगों ने क्या? तो हाँ प्लीज। हाँ एक किया मिनट। सर। Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर लिख लिया। गुड, बहुत स्मार्ट हो मतलब। सर हाँ बेटा सलोनी बोलो, चलो क्या हुआ? कुछ नहीं चलो चलो आगे। क्या गाइस आगे चलें? चलो Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ बेटा, ओके गाइस हम एक एक करके एलिमेंट ब्लॉक को पकड़ेंगे। पहला एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? हम पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है? अरे मोजले ने एसपीडीएफ बनाया ना? अरे हाँ या ना? Yes, हाँ, sir. हाँ sir. सर। ये हमारा Sir. ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम Yes, sir. एलिमेंट को ढंग से स्टडी करें, राइट? यस सर। हाँ। Yes, sir. Now understand one thing, S block consists of two groups, namely NS1 और NS2। मतलब वो जो पहला वाला ग्रुप होता है ना, उसको S1 बोलते हैं और इसको S2 S2. S1 ना अल्कली मेटल और S2 क्या है? अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ अर्थ मेटल्स, मेटल। अच्छा, अल्कली मेटल को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कहूँ। अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। हाँ एल्कलीज होते हैं। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उनके जो ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बेसिक होते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अर्थ के नीचे मिलते हैं। अर्थ के नीचे नहीं रहे, अर्थ क्रस्ट। Heavy earth. अर्थ के नीचे कहाँ से मिलते? Earth crust में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। वही वही हाँ। और वो एलिमेंट भी बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, बट दे एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट, राइट? यस सर। Yes, sir. हाँ, ओम स्पेस में नहीं डू, लाइक कम ऑन। और एक बार बोलो ना सर। क्या बोलूं? सर ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। देखो अल्कली मेटल्स क्या है? अल्कली का मतलब होता है बेसिक। तो अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है? एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, प्लस दे एग्जिस्ट इनसाइड अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है? तो इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना? सर अल्कली का मीनिंग ही बेसिक होता है। हाँ, अल्कली का मीनिंग बेसिक होता है, ठीक है? अल्कलाइन नेचर मतलब बेसिक नेचर, राइट? हाँ। Now S block consists of two groups, namely NS1 and NS2. The element belongs to group 1 are known as alkali metals. The element belongs to group 2 are known as alkaline earth metals. Alkali metals oxide hydroxides are basic in nature. Alkaline earth metals also have basic oxides and hydroxides, and the element exists in earth crust. Understood? यस सर। Acha, the general electronic configuration of S block elements is NS1 or NS2. So NS1 to 2. Alkali metals के लिए NS1 होगा और alkaline earth metals के लिए NS2. Where N is period number, right? Yes, sir. Yes. Lithium के लिए 2s1, beryllium के लिए 2s2, sodium के लिए outermost 3s1, क्या नाम है? Current के लिए period 3s2. number.
Aditya, what is that? सर नहीं सर, वो n पीरियड नंबर ही होगा। हाँ, n पीरियड नंबर, ठीक है। Did you get that? सर पर क्यों? N is your period number. Okay. यस सर। और थोड़ा सा ऊपर लो ना सर, थोड़ा सा ऊपर लूँ। वो 11। हाँ सर, एक मिनट। हाँ। तो मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। ओह माय गॉड, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है? सर जो दो होता है, मेटल एटम्स है ना, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको। नितिन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब मुझे तो लगा कुछ इनोवेटिव आंसर मिलेगा, तुम्हें तो मतलब बहुत ज्यादा इनोवेटिव आंसर दिया। मतलब तुमने क्वेश्चन को आंसर में फ्लॉप किया, पता तो मुझे। सर इलेक्ट्रॉन सी स्मार्ट हो गए तुम। रहता है अराउंड मेटालिक लैटिस में। सर जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। हाँ, बट वो सर एक इलेक्ट्रॉन आते मेटल कैसे हैं? मेटल क्या करता है ऐसा कि मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? फ्री देता है सर, मैग्नेटिक देता है इलेक्ट्रॉन, देता है सर। कौन सा मॉडल था जो मेटालिक बॉन्डिंग को जस्टिफाई करता था? कुछ था ना, मतलब मस्त वाला मेटालिक कुछ था। लैटिस। नहीं, उसको एक नाम था, इलेक्ट्रॉन कौन सा था? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऐसा इलेक्ट्रॉन, कुछ वो था। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, राइट? हाँ। या ओ यस सर, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अगर उस मॉडल के हिसाब से जाओ, हाँ, तो मेटल एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट? यस सर। टू फॉर्म कर्नल्स। So kernels are the cations without the outermost valence shell electrons. तो kernels अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करते हैं। और श्रावणी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। Electrons will get jump around atoms, embedded and will surround the crystal from all the sides, right? Yes sir. It will appear as if kernels are immersed in a sea of electron, right? Yes sir. सर इसका कुछ इमेज वगैरह है आपके पास? अरे तुम है ना? क्या? ओए गाइस, आवाज आ रही है? हाँ सर, फिर से एक बार रिपीट करोगे ये पॉइंट? क्या हुआ? पूरा स्क्रीन फ्रोज हो गया था, राइट? तुम्हारे जो एक्सप्रेशन थे ना, वो एकदम फ्रीज हो गए। हिमानिश को भी फ्रीज लग रहा है। ओए, आर यू देयर? Hey, am I audible to you guys? Yes, sir. Sir, you are audible, sir. Yes sir, you are audible. Manish, am I audible? Oh, screen got froze. Okay. Okay. तो उसका सिग्नल तो सच में लैग कर गया। हाँ, welcome. Okay. Okay now, listen guys. मैं क्या कर रहा हूँ? मेटालिक बॉन्डिंग समझ में आया तुमको? यस सर। क्या कोई डाउट उसके अंदर? नो सर। गुड। चलो, एक मिनट सर। हाँ, तुम लो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लो। सर एक डाउट था। सर वो नीचे की लाइन नहीं दिख रही है सर। कौन सी लाइन नहीं दिख रही? सर लास्ट लाइन। लास्ट लाइन? हाँ सर, थोड़ा नीचे करो। स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा। रुको। बहुत लाइन है बेटा नीचे, थोड़ी नीचे वाली बात नहीं, अभी तो और है। एक एक करके समझेंगे तो समझ में भी आएगा, राइट? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मतलब कम ही है ना? एक में 1 है, एक में 2 है, करेक्ट? यस सर। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? सर
जब इलेक्ट्रॉन हेलो बहुत कम होते हैं तो जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? सर आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1 और 2 ही है, करेक्ट? हाँ तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन मेटालिक बॉन्डिंग आर लेस और हाई? सर दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन Less. एज क्या लिखा है वो? सॉफ्ट अरे बेटा मेटल क्या लिखा है, छोड़, जो डिस्कस कर रहे हैं उसको तो जवाब दो। सर लेस ना। हाँ लेस लेस। क्यों लेस? चलो ठीक है, अगर लेस है तो जो अमाउंट ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स हैं उनके बीच में वो कम है। तो अगर मेटालिक बॉन्ड कम है तो मेटल जो है वो सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा? सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट होगा। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको मैं सॉफ्ट मेटल बोलूं कि हार्ड मेटल बोलूं? सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। अच्छा, नीचे जाने में ना कर्नल का साइज को कुछ होता है, क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होता है। है Shravani slept? Oh, she got slept. You know what? Like suddenly she got tough. Okay, fine. Listen, guys, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। नीचे जाने पे कर्नल का साइज बड़ा होता है, राइट? क्या? तो हाँ, यस सर। हाँ सर। कर्नल का साइज बड़ा होता तो मेटालिक यस बॉन्ड सर। सर वॉइस लैग है। कर्नल का साइज बड़ा होता तो मेटालिक बॉन्ड्स ने सर आवाज लैग हो आवाज रही है। लैग हो रहा है सर। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? चेक 1 2 3। अब आ रही है सर। आ रही है हाँ सर। सर अब आ रही है नीचे सर। जाने पे कर्नल का साइज बड़ा होता है या कम छोटा होता है? बड़ा बड़ा होता बड़ा है। होता है। इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या छोटा कर्नल इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? बड़ा। बड़ा बड़ा। बड़ा। Electrostatic force of attraction is a function of charges to मास। size. मास रेशियो। साइज बड़ा होता है साइज अट्रैक्शन। साइज बड़ा तो अट्रैक्शन छोटा। हाँ, तो ये बताओ, नीचे जाने पे अगर साइज हाँ। बड़ा हो रहा है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है? एकदम कम। छोटा कम हो रहा है। Decrease. नीचे जाने पे कम हो रहा है। जो कॉम्पैक्टनेस होती है एटम्स के बीच में वो बढ़ेगी कम होगी? कम होती है। कम होगी। कम होगी। अगर कॉम्पैक्टनेस होगी। कम होगी तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी। बढ़ जाएगा। व्हाट द सर मीन? पर चार्ज भी तो इंक्रीज होता है। अच्छा एक बार, अरे न्यूक्लियस का। चार्ज, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, ठंडे रह जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ राइट नाउ, ठीक है? नाउ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में कहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में? अल्कली मेटल 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है पर वैलेंस शेल पर एटम, और अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को? सर अल्कलाइन। अल्कलाइन अर्थ मेटल। तभी बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रिलेटिवली हार्डर देन अल्कलाइन मेटल्स। alkali Alkali metals. Shravani, don't sleep, just wake up. Sit straight, right? सर हाँ guys, tell him. हाँ सर कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा ये कैसे पता चला? बेटा एक बात बता, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है चीजें उसके पास आती हैं। हाँ अच्छा एक बात बताओ, जितना ज्यादा attraction होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। पास होगा। सर होगा ना? हाँ हाँ, तो एक बार बताओ, नीचे जाने पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। 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 बैकग्राउंड नहीं सर। पानी पड़ा तुम्हारे पास आसपास? सर आवाज आ। मैं कह रहा हूँ आयुष, पानी पड़ा है आसपास? हाँ सर। उसको चुल्लू में लो। यार वो चुल्लू में पानी ले। समझ सर, आगे का समझ गया। डूब के मत जा। जब नीचे जाने पे साइज बड़ा हो रहा है और अट्रैक्शन कम हो रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा?
नहीं सर, कम होगा। कम होगा। हाँ, कम होगा सर। हाई पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा, किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अल्कली का कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का? अर्थ मेटल। अल्कलाइन। अर्थ मेटल का, राइट, बिकॉज द काइंड ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। more. I guess you understood, right? Yes sir. Yes, sir. Oh my goodness. Thing is, electrons, the general electronic configuration is already done. The S block elements are known as soft metal due to which metallic bonding, due to weak metallic bonding. Alkali metals are more softer than alkaline earth metals, and on going down the group, softness increases, right? Yes, sir. That's what we have discussed right now. Okay. Let it come back to the original position. Huh? Now, S block elements are highly. One second. We have discussed one more thing here. That melting and boiling point we have discussed. That will come later on. एक बार बताओ, मैंने एक जनरल रूल दिया था तुमको, याद है? मैंने कहा था कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे डिपेंड करता है, राइट? यस सर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, उतना ही ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक रहेगा, बेसिक नेचर रहेगा। अब मुझे ये बताओ, alkali metal are one of the strongest electropositive metals in the periodic table. Yes sir. And after alkali metals, you have alkaline earth metals, right? Yes sir. तो एक बार बताओ, alkali metals और alkaline earth metals कौन से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाने चाहिए? बेसिक ऑक्साइड और बेसिक हाइड्रोक्साइड। But the thing is, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। क्यों? बिकॉज बेरिलियम छोटा एटम है, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है? कम है। Understood? So Yes, S sir. elements are highly electropositive Yes, sir. elements, and alkali metals are more electropositive than alkaline earth metals. Electropositive character increases down the group. Agreed. Yes, sir. नीचे जाने पे साइज बड़ा होता है, राइट? Yes sir. और जब बड़ा हो जाएगा साइज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओम एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। Now, basic nature of oxide and hydroxide is directly proportional to electropositive character. That is the golden rule, right? And every one of us knows that. Yes sir. अरे हाँ या ना? हाँ sir. Now listen. S block elements form basic oxides and hydroxide except beryllium oxide and beryllium hydroxide. Because beryllium oxide or beryllium hydroxide, beryllium is not so electropositive. Remember, लिथियम है, फिर बेरिलियम है। अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो रहा है। Yes sir. नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ, तो बेरिलियम जो है वो एस ब्लॉक का वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम है। हाँ सर। और इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इतना ज्यादा नहीं है कि उसको बेसिक ऑक्साइड बनाए। उसको कौन सी ऑक्साइड बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अंडरस्टूड। और तुमको पता है ना, बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो दोनों का जो ऑक्साइड है वो क्या होना चाहिए? एम्फोथेरिक। एम्फोटेरिक। अंडरस्टूड। यस सर। हाँ, अच्छा, अल्कली मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से, इसलिए अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं। बहुत स्मार्ट हो गए हो तुम, पता है, मजाक में। गाइस लिख लिया? तो थोड़ा सा ऊपर करो ना। क्या? ये एस ब्लॉक और ऊपर करूं? नहीं सर, बस हो गया। श्रावणी, गेट अप बेटा, टेक अ कॉफी। श्रावणी, वो कोई गाना गा दो यार। श्रीकांत। Shamika, sing a song like उठ जा राज तुम्हारी blah blah. सर उससे और नींद आएगी।
I don't know. सर गाना प्ले करते हो, रुको. Something should be there, right? ऐसा लिख लिया तुम लोगों ने. सर 10th में मैं भी ऐसे ही सोता था ट्यूशन में. हाँ, but why you sleeping, Shravani? रात को ज्यादा पढ़ाई किया रहेगा. हाँ, रात नहीं को सर, सुबह जल्दी उठी थी, कितने बजे उठी थी? 5 बजे. Very good. I slept at 3 o'clock, woke up at 6 o'clock. नहीं सर, उठी तो ठीक है, पर मम्मी का 2 दिन में प्रोग्राम है घर पे, तो पूरा क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, अच्छा, थक गई थी पूरा. okay. सर आप 3 बजे सो के 6 बजे उठते हो? हाँ, मैं उठ गया था आज 6 बजे. सर मैं भी करती हूँ कभी कभी, 4 बजे उठ सो के 7 बजे उठना, बट काम करना होगा तो बहुत थकती हूँ फिर. The thing is, guys, we'll wind up here. ठीक है? हाँ Go सर, and sleep. प्लीज. Hey Saloni, bye. Take care. Nutan. बाय सर. सर नीचे लो. बाय सर, थैंक यू. बाय सर. बाय सर, गुड नाइट. बाय सर. Bye बेटा. हाय सर. सर. थैंक यू थैंक यू सर. सर. Bye. बाय बाय थैंक यू सर. सर. बाय सर. सर नीचे Right, sir. करो. हैप्पी नवरात्रि सर. Seriously, मतलब कसम से. बाय सर. मतलब seriously, clear all problems. हार में जाओ. बाय सर. Bye बेटा. सर नीचे स्क्रॉल करो. सर बाय बाय. Bye बेटा. बाय सर. Bye. सर एकदम नीचे सर scroll स्लाइड करो. सेंड कर भाई दो सर आप. सर एकदम नीचे. एकदम तो नीचे. लास्ट स्लाइड सेंड कर देना हाँ, ग्रुप पे. मैं पूरे नोट सेंड सर कर. नोट सेंड कर दो. हाँ सर, नोट सेंड कर दो. ठीक और है? मेरे डाउट्स मैं आपको कल सेंड करती हूँ, लास्ट एंडिंग के टॉपिक पे. हाँ, ठीक है. सर ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया क्या हमने? पढ़ाया था आपने? अभी ट्रेंड्स तो ऑफ कर पीरियोडिक रहे टेबल थे. किसने पढ़ाया? नहीं सर, हुआ है नहीं पूछ रहा हूँ. ऑब्वियसली नहीं हुआ. अभी क्लासिफिकेशन खत्म हुआ तो ट्रेंड शुरू होगा. नेक्स्ट क्लास में ट्रेंड शुरू करेंगे. ओके सर. ट्रेंड ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा. Someone is there. बाय सर. बाय. Bye. बाय Bye, सर. sir. थैंक यू सर. हैप्पी नवरात्रि सर. हाँ, हैप्पी हॉलीडेज. कौन सी हॉलीडेज? नवरात्रि सर. नवरात्रि सर. 4th, 5th, 6th day. Good night, sir. Okay. चलो ठीक है. थैंक यू बाय सर. सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सो मच सर. Yeah. बाय बाय. Bye.